आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये थोड़ा-सा ख़ास इसलिए कहूँगा कि आज थोड़ी-सी अलग हट के बात करेंगे इस वीडियो में। और आज मैं बात करूँगा कैमरा, लेंसेज़, लाइटिंग गियर्स वर्सेस रियल फ़ोटोग्राफ़ी। ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे या इवन मेरे चैनल पे भी हम ज़्यादातर बात करते हैं कि भाई कौन सा लेटेस्ट कैमरा है, क्या फ़ीचर्स हैं, कौन सा लेंस है, कौन सी लाइट है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं। ये जितने भी वीडियोज़ हैं ज़्यादातर बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर गियर्स के बारे में होते हैं और बातें जो हैं गियर्स की ज़्यादा होती हैं रादर देन जो रियल फ़ोटोग्राफ़ी की। तो आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो यही है कि भाई कैमरा, लेंसेज़, लाइटिंग वर्सेस रियल फ़ोटोग्राफ़ी, यानी कि रियल फ़ोटोग्राफ़ी भी उतनी इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें पता हैं या नहीं है। तो ये जो चैनल है दोस्तों एक फैमिली की तरह है और आज मैंने बिल्कुल एक दिल से आपके साथ में बात करने वाला हूँ और आपका जो भी सजेशन हो इस वीडियो के बाद आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। ज़्यादातर वीडियोस के अंदर जब मैं दोस्तों कमेंट्स पढ़ता हूँ तो यही आते हैं कि सर हम कौन सा कैमरा ख़रीद लें, कौन सा लेंस ले लें, कौन सा फ्लैश ले लें, किस तरह की स्ट्रोब लाइट ले लें जिससे हमारी जो है फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। तो ये अपनी जगह दोस्तों एकदम ठीक सवाल है, वैसे इसमें मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक बात फ़ोटोग्राफ़ी की यानी कि रियल फ़ोटोग्राफ़ी की, वहाँ पर भी जो है हमें थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि इन सब गियर्स के चक्कर में इन सारी जो है कमर्शियली जो चीज़ें हैं, यानी कि एक कोई आपको सेल कर रहा है ये कह के कि भाई इसमें आपको पिक्चर्स अच्छी मिलेंगी, चाहे वो कैमरा हो, लेंस हो, आपके लाइटिंग गियर्स हों या लाइट शेपिंग टूल्स हों, और आप उनको खरीदने के बाद जो है ये सोचने लगते हो कि भाई अब तो मैंने ले लिया तो मेरी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। इस बीच के अंदर लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल फोटोग्राफी, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो गियर्स लेना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम अपनी एक्चुअल फोटोग्राफी पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमारी अपनी कमियां क्या है फोटोग्राफी के अंदर, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई हमें एक्सपोजर ट्रायंगल की अच्छी खासी नॉलेज है जिससे हम अच्छी पिक्चर्स निकाल सकें, नो मैटर हमारे पास में कोई भी कैमरा हो, चाहे वो बहुत महंगा एक्सपेंसिव कैमरा बॉडी हो या हमारे पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा हो। क्या वाकई हमारा कमांड अच्छा है एक्सपोजर ट्रायंगल पे, यानी कि शटर स्पीड, ISO, और हमें पता है कि भाई किस सिचुएशन में कितना अपर्चर रखना है, किस सिचुएशन में जो है ISO कितना रखना है, और किस सिचुएशन के अंदर किस तरह की फ़ोटोशूट के अंदर हमें शटर स्पीड कितनी यूज़ करनी है, या किस तरह से इन तीनों चीज़ों को मैनिपुलेट करना है अकॉर्डिंग टू आवर शॉट्स। क्या हमें इस बात की पूरी नॉलेज है? तो ये सवाल भी जो है दोस्तों हमें अपने आप से करने बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अगर आप अपनी जो बेसिक्स अगर ठीक नहीं करेंगे, अगर हम अपने बेसिक्स पे ही काम नहीं करेंगे, तो नो मैटर हमारे पास कितने भी अच्छे गियर्स हो, हम अच्छी पिक्चर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो एक पक्ष हो गया कि भाई बेसिक्स आने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों फोटोग्राफी, जो रियल फोटोग्राफी है, उसमें सिर्फ कैमरा, लेंसेज और लाइटिंग गियर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने सब्जेक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक क्रिएटिव साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फोटोग्राफर, कि हम कोई भी, मान लीजिए आप कोई पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या आप कोई कॉर्पोरेट शूट कर रहे हैं या आप कोई वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एज अ क्रिएटिव फोटोग्राफर आपको सोचना होता है कि भाई आपका शॉट आपने अपने दिमाग में किस तरह से डिज़ाइन किया है, और वो शॉट जो भी आपने अपने दिमाग में डिज़ाइन किया, क्या उसके लिए आपके पास पूरी टेक्निकल तैयारी है या नहीं, यानी कि कौन सा लाइटिंग गियर उस वक्त यूज़ करना है उस तरह के शॉट को लेने के लिए, किस तरह से आपको पूरा सब्जेक्ट या पूरा सीन को जो है अच्छे से लिट करना है ताकि आप अच्छी से अच्छी पिक्चर्स को ले पाएँ। अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं तो क्या आपने उतना होमवर्क किया है कि भाई किस तरह की नेचुरल लाइटिंग कंडीशन में, यानी किस वक्त आपको उस तरह का शॉट को जो है एक्चुअली अपने कैमरा के अंदर कैप्चर करना है, जिससे कि जो आपने इमेजिन किया है सेम शॉट्स जो है आपको वो फाइनल आउटपुट के अंदर मिले। तो यहाँ पर जो है क्रिएटिव साइड जो है फोटोग्राफर की, वो भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो रियल फोटोग्राफी का जो सीन है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि होता ही है कि जब भी हम नया कैमरा या कोई महंगा कैमरा या महंगे लेंसेज या अच्छी खासी एक लाइट खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली शूट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये सारे पॉइंट्स हमारे पास होते ही नहीं है, हमारी तैयारी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी का मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हो, तो आप अच्छा कैमरा लेंस तो ले लिया, अब आप उसके साथ खड़े हो, अब आपको पता ही नहीं है कि उसको क्या बताना है, किस तरह से शॉट दिलवाना है आपको, या कैसा सीन आपको बैकग्राउंड में चाहिए, या किस तरह का लोकेशन आपको चाहिए, तो किस तरह के क्लोथिंग चाहिए, किस तरह के कपड़े आपको उस मॉडल के ऊपर चाहिए, ये सब आपने प्लान किया ही नहीं होता है। क्योंकि आप ये सोच के चलते हैं कि भाई अब हमारे पास अच्छा कैमरा लेंस आ गया है, अच्छी लाइटिंग गियर से तो पिक्चर्स अच्छी आएंगी। डेफिनेटली दोस्तों उसकी आपको हेल्प ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर आपकी जो क्रिएटिव साइड है, आपका जो होमवर्क है, चाहे वो फिर टेक्निकल साइड हो आपकी, किस तरह से आपको अपने लाइटिंग गियर्स को यूज़ करना है, कितनी एनर्जी लेवल चाहिए आपको लाइट को, कितना लाइट थ्रो करना है अपने सब्जेक्ट पे,
अगर आपको ये सब पता ही नहीं है और कितना एक्सपोजर आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपके सब्जेक्ट पे कितनी लाइट है, यानी कि जो भी सीन आप कैप्चर करें वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल लाइट कितनी है, उस लाइट को किस तरह से मीटर करना है, और फिर किस तरह से जो है राइट अपर्चर के साथ, राइट शटर स्पीड और राइट आईएसओ के साथ में जो है कैमरे आपके सेंसर के ऊपर उसे कैप्चर करना है। अगर ये सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं दोस्तों, तो हम कैसे अच्छी पिक्चर्स निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों, ये रियल फोटोग्राफी होती है। तो यहाँ पर जो है हमें रियलिटी के साथ भी जो है वो हमें फेस करना आना चाहिए। क्या इन चीज़ों के बारे में हमें पता है? अगर हमें नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहली ज़रूरत यही हो जाती है कि पहले हम इसकी अच्छे से पढ़ाई करें, इसके बारे में हम सीखें, और फिर जो है हम अपने गियर्स को ठीक तरीके से यूज़ करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि भाई अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये हो जाएगी कि आपका जो टेक्निकल साइड है, यानी कि आपको जो भी कैमरा गियर आप यूज़ कर रहे हैं, उस कैमरे का वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसकी क्या आउटपुट है, उस कैमरे के अंदर क्या बेस्ट, कितना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो कैमरा आपको दे सकता है, उसके छोटे से छोटे फीचर के बारे में भी जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब आप शूट करें तो आप उन फीचर्स का जो है एडवांटेज ले सकें। सिमिलरली दोस्तों, जो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उस लेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने ब्लेड्स हैं, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, और कितनी शार्प इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है अलग अलग फोकल लेंथ के ऊपर, और फिर कितनी फोकल लेंथ हमें किस तरह के सब्जेक्ट के लिए चाहिए। अब कई बार लोग पोर्ट्रेट शूट कर देते हैं, 24 mm की जो है फोकल लेंथ के ऊपर लोग पोर्ट्रेट शूट करते हैं, तो इमेजेस जो है उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है कि कितनी फोकल लेंथ चाहिए। अगर पोर्ट्रेट लेना है तो, अगर हेडशॉट लेना चाहिए तो कितनी फोकल लेंथ जो है वो एक सही रहती है, और कौन सा लेंस जो है किस तरह की सिचुएशन में हमें यूज़ करना है, और लेंस के भी अलग अलग तरह के लेंसेज हैं, उनके बारे में भी हमको पूरी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन लेंसेज को जो है अपने कैमरा के साथ में ठीक तरीके से, यानी कि ठीक सीन के ऊपर, ठीक लेंस को और ठीक एक्सपोजर ट्रायंगल सेटिंग्स के साथ में, ठीक लाइटिंग कंडीशन के साथ में आप शूट कर सकें। तो जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, यानी कि रियल फोटोग्राफी की तरफ, तो हमारी पिक्चर्स जो हैं वो दोस्तों अच्छी अप टू द मार्क नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ों पे भी हमको दोस्तों ध्यान देना ज़रूरी है। अब अगर बात करें दोस्तों लाइटिंग की, तो फोटोग्राफी जो है हमेशा से ही जो है शुरू से लेकर आखिर तक जो है इट्स अ गेम ऑफ लाइटिंग ओनली। तो बहुत सारे लोग जो है इस बात को हम भूल जाते हैं। हम कैमरा लेंस खरीदते वक्त हम लाइटिंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हमें लाइटिंग के बारे में पूरी नॉलेज है? क्या हमें पता है कि भाई हमारे पास जो भी फ्लैश है उसे किस तरह से यूज़ करना है, या कोई भी हमारे पास ऑफ कैमरा फ्लैश है तो उसकी कितनी आउटपुट है, कितने वॉट आउटपुट का वो फ्लैश है, कब हमें कितनी फ्लैश की ज़रूरत है, कितनी पावर की ज़रूरत है, कितने एनर्जी लेवल की ज़रूरत है, कितनी लाइट जो है उसे हमें थ्रो कराना है अपने सब्जेक्ट पे, और किस तरह के सीन के ऊपर हमें कितनी लाइट चाहिए, क्या हमें इस बात की नॉलेज है? तो ये सवाल जो हमें अपने आप से जो है पूछने पड़ेंगे अगर हमें एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है। और अगर इनके सवाल का जवाब ना में है, अगर आपको नहीं पता, तो भाई आज से ही जो है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर लीजिए। तो जो भी आप लाइटिंग गियर्स यूज़ करें, चाहे वो छोटा सा फ्लैश हो या एक एक्सपेंसिव ऑफ कैमरा फ्लैश हो या कोई स्ट्रोब लाइट हो, स्टूडियो स्ट्रोब लाइट हो, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो लाइट कैसे फंक्शन करती है, लाइट का मैकेनिज्म क्या है, लाइट कैसे काम करती है। फिर उसके साथ जो भी हम लाइट शेपिंग टूल्स यूज़ करते हैं, उन लाइट शेपिंग टूल्स का क्या मतलब है, और वो लाइट शेपिंग टूल्स जो है वो किस तरह से हमें हमारी फोटोग्राफी में हेल्प करते हैं। मसलन ब्यूटी डिश हो गई, या आपका ऑक्टा हो गया, या स्क्वायर वाला हमारा सॉफ्ट बॉक्स हो गया, या ग्रिड्स हो गए, या अलग अलग जैसे बांडोर्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग एक्सेसरीज आती हैं, 5-in-1 रिफ्लेक्टर हो गया, छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं, छोटे छोटे लाइट शेपिंग टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें पता ही नहीं होगा इनको हमें यूज़ कैसे करना है और किस तरह से इनको काम में लाते हैं एक्चुअल फोटोग्राफी करते वक्त, तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई हमारी लाइटिंग पर हमारा कमांड है कि नहीं, हमें बिल्कुल इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, हम कंप्लीटली इग्नोरेंट रहेंगे। तो लाइटिंग के ऊपर दोस्तों कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी फोटोग्राफर हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, आप चाहे लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, वेडिंग करते हो, प्री वेडिंग, फैशन, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, इवन फोटो जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, यहाँ पर आपको जो है इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई लाइटिंग की जो नॉलेज है वो आपको बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। जितना अच्छा कमांड आपका लाइटिंग पे होगा, उतनी अच्छी तरीके से जो है आप पिक्चर्स को अपने सेंसर में कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब मैं सारी चीज़ों तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि अगर हमें एक रियल फोटोग्राफी में जाना है, रियल करियर में जाना है, एज अ फोटोग्राफर हमको वाकई हमें अपना करियर बनाना है फोटोग्राफी में, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भैया रियल फोटोग्राफी है वो किस तरह से होती है, ना कि हम इसमें जाएं कि भाई कौन सा नया कैमरा आ गया है, कितने का मिल रहा है, लेटेस्ट कैमरा क्या है, कितने फ्रेम्स पर सेकंड हैं, कितने मेगापिक्सल्स हैं, और कितना जो है इसके अंदर लो लाइट फीचर क्या है, आईएसओ रेंज क्या है। वो सब अपनी जगह ठीक है, वो सब आपको हेल्प करेगी, लेकिन वो तब हेल्प करेगी जब एक्चुअल में आपको
उससे उस तरह की हेल्प लेना आता हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने कैमरा का उसकी जो पावर ही नहीं पहचानेंगे, वो कैमरा किस तरह से वर्क करता है, कितने क्या आप क्या काम कर सकते हैं उस कैमरा से, कितना काम निकाल सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। और कई बार क्या होता है, अगर हम इसी तरह से इग्नोरेंट रहते हैं तो कई बार हम जो है सही कैमरा की जगह गलत कैमरा खरीद लेते हैं, सही लेंस की जगह गलत लेंस खरीद लेते हैं, और सही लाइट की जगह जो हम गलत लाइट खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा गियर्स, लेंसेज, लाइटिंग गियर्स, इन सब के साथ साथ जो है हमको रियल फोटोग्राफी की पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बातें मैं आपको फटाक से एक बार बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स को जो है वो ठीक करना ज़रूरी है, यानी कि एक्सपोजर ट्रायंगल को हम, शटर स्पीड, आईएसओ, और हमारा जो अपर्चर है किस तरह से काम करता है कैमरे के अंदर, ये हमें समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जो भी हमारा लाइटिंग गियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइटिंग का जो बिहेवियर है वो हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उस लाइटिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमें कैमरे को कैसे काम में निकालना है, उस कैमरे से कैसे परफॉर्मेंस निकालनी है। तो यहाँ पर लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेंस कई बार आपने देखा होगा 1.2, 1.4 लेंसेज बहुत महंगे होते हैं। द रीज़न इसकी वो अपर्चर इतना खोल देते हैं पूरा कि अगर आप लो लाइट में भी शूट करें तो काफ़ी खासी अच्छी खासी लाइट जो है आपके थ्रू लेंस जो है आपके सेंसर पे आ जाती है और आप पिक्चर्स खींच पाते हैं, इसलिए वो लेंसेज महंगे भी होते हैं। लेकिन उससे हमें यूज़ कैसे करना है, हमें डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी दिखानी है, हमें कितना बोके दिखाना है, और अगर पूरा फुल अपर्चर ओपन करके शूट करें तो कहीं हमारा फेस के ऊपर जो है 1.4 या 1.8 पे शूट करें तो कहीं हमारा फेस सॉफ्ट तो नहीं आ रहा है, तो शटर स्पीड को किस तरह से मैच करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भाई आप, जैसा मैंने बताया, बेसिक समझना ज़रूरी है। फिर अपने लाइटिंग गियर के बारे में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने लेंसेज को अच्छे से समझिए, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जो है वो आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आपके अंदर पैशन होगा लेके, और जो भी कैमरा लेंसेज या जो भी लाइटिंग गियर्स हैं उनको लेके जो है आप बिल्कुल नियम बना लीजिए कि भैया हफ्ते के अंदर 5 दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो जब आप रियल फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करेंगे, उस तरह के सीन्स को क्रिएट करेंगे और उस तरह के सीन्स में जाकर आप शूट करेंगे। मान लीजिए आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है तो भाई आप वेडिंग्स में जाइए, वहाँ पर आप भले ही चार्ज मत कीजिए शुरू के अंदर क्योंकि आप सीख रहे हैं, लेकिन आप शूट करना शुरू करिए। वहाँ जाएंगे तो आप एक रियल सीन देख पाएंगे भैया वेडिंग कैसे हो रही है, एंड देन यू अप्लाई योर ओन क्रिएटिव माइंड एज अ फोटोग्राफर, देन यू अप्लाई योर वॉट एवर नॉलेज यू हैव गेन्ड। जो भी आपको पता है या जो नहीं भी पता है तो भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी लाइटिंग को लेके, अपनी कैमरा सेटिंग्स को लेके, अपने लेंसेज को लेके। तो उससे आपको पता चलेगा कि इस लाइटिंग सिचुएशन में मेरे पास किस तरह के रिजल्ट्स आए, ताकि जब आप एक्चुअल में वो रियल थिंग आप देखेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर पिक्चर ट्रांसफर करने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि भैया इतने अच्छे कैमरा लेंस यूज़ करने के बाद भी मेरे रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं। अगर अच्छे आ रहे हैं इट मीन्स आपने कुछ अच्छा किया है, और अगर खराब आ रहे हैं तो आपको ये समझ आएगा कि भाई मुझे बहुत इंप्रूव करना है एज अ फोटोग्राफर। तब हम जाके जो है एक रियल फोटोग्राफर बनेंगे, एक हम अच्छे फोटोग्राफर बनेंगे। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि जो भी बहुत अच्छे या सक्सेसफुल फोटोग्राफर होते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट देयर गियर्स कि मैं फलाना गियर यूज़ करता हूँ या ये कैमरा यूज़ करता हूँ, ये लाइट यूज़ करता हूँ, या वो आपको हमेशा अपना एक पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि भाई देखिए दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, दिस इज़ माई फोटोग्राफी, और इस फोटोग्राफी का मैं इतना चार्ज करता हूँ। दे नेवर टॉक अबाउट व्हेन दे आर डीलिंग विद देयर क्लाइंट्स, दे नेवर से कि आई एम यूजिंग दिस गियर, आई एम यूजिंग दैट कैमरा, आई एम यूजिंग मोस्ट एक्सपेंसिव, दे नेवर टॉक लाइक दैट। दे ऑलवेज से कि दिस इज़ माई फोटोग्राफी, this is how I work, this is my entire work, this is how I do lighting, this is how I shoot portrait headshots, and this is the way how I shoot my wedding photography or pre-wedding shoots। because उनका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होता है, जब वो क्लाइंट देखता है तो वो देखता है कि यार इतनी क्रिस्टल क्लियर इमेजेस हैं, इतनी शार्प इमेजेस हैं, इतनी खूबसूरत लाइटिंग में जो है फोटोग्राफर ने किया है, तो क्लाइंट भी उससे सवाल नहीं करता कि आप कौन से गियर यूज़ करते हैं, किस तरह के आप लाइटिंग गियर्स यूज़ करते हैं। वो सिर्फ काम देखता है और उसको जो है फिर अच्छे खासी फीस के साथ उसको हायर करता है। तो अगर हमको एक रियल फोटोग्राफर बनना है, एक हमको वाकई कमर्शियल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा रियलिटी के साथ अपने आप को चेक करना पड़ेगा। उम्मीद है आज का जो है वीडियो मैंने बिना तैयारी के बनाया था, बस आज मेरा मन कर रहा था मैं आपके साथ ये सब बातें करूँ, तो मैंने आज इसके बारे में आपके साथ बात की। उम्मीद है आज का वीडियो आपको दोस्तों ठीक लगा होगा, पसंद आया दोस्तों तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। और आपके जो भी विचार हो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको जवाब देने की या आगे उनके ऊपर जो है वीडियोस बनाने की। जो भी आपके सवाल या आपके जो भी आपके सजेशंस होंगे। आज के लिए इतने हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।